आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है समतल 2x प्लस वाई माइनस में 5z बराबर में 0 को इसकी समतल 3x माइनस में वाई प्लस 4z माइनस में 7 बराबर 0 से प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष पाई बटा 2 कोण तक घुमाने पर प्राप्त समतल किस बिंदु से गुजरेगा। तो देखो ये इस तरह से बोला है कि अपने को दो तरह के समतल दे रखे हैं। पहला समतल मैंने मान लिया कि ये अपना एक समतल है, ठीक है। अब ये एक प्रतिच्छेदन रेखा आ गई, ठीक है। ये प्रतिच्छेदन रेखा आ गई, इसी प्रतिच्छेदन रेखा से कोई दूसरा समतल है इस तरीके का, इस दूसरे समतल के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर घुमा रहा है, ठीक है। तो जो बनने वाला समतल है ना वो उसकी प्रतिच्छेदन रेखा भी समान रहेगी, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये जो बनने वाला समतल है ना वो इस तरीके का है, ठीक है। इसकी प्रतिच्छेदन रेखा भी यही रहेगी। तो मतलब ये समान प्रतिच्छेदन वाले जो रेखा वाले जो समतल होते हैं ना उनको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन, मतलब समान परिवार के समतल, ठीक है। तो इस तरह के समतलों का समीकरण निकालने के लिए अपने पास एक तरीका होता है। अगर दो समतल अपने पास दे रखे हैं ना तो तीसरे समतल का समीकरण निकाल सकते हैं अपन P1 प्लस लेमडा P2 करके। जैसे P1 का समीकरण मैं मान लूँ, P1 का समीकरण ये दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस में 5z बराबर में 0। इसी तरह P2 का समीकरण अपने पास दे रखा है 3x माइनस में वाई प्लस 4z माइनस में 7 बराबर में 0। तो जो P3 समतल आएगा 90 डिग्री के सापेक्ष घुमाने के बाद वो अपने पास किसके बराबर आएगा, वो अपने पास आ जाएगा P1 प्लस लेमडा P2, ठीक है। P1 प्लस लेमडा P2। अब देखो ये बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप 2x प्लस वाई माइनस में 5z, ठीक है, प्लस लेमडा यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस में वाई प्लस 4z माइनस में 7 बराबर में 0, ठीक है। ये बराबर 0 भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से P3 का समीकरण क्या आ जाएगा, P3 का समीकरण आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा x, और यहाँ से आ जाएगा कितना 1 माइनस में लेमडा वाई प्लस 1 माइनस में लेमडा वाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 5 प्लस 4 लेमडा, इस तरीके से प्लस माइनस में 5 प्लस 4 लेमडा जेड, और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे तो 0 है और ये माइनस का 7 लेमडा, माइनस 7 लेमडा बराबर में 0। ये तीसरा समतल आ गया। अब देखो इसमें बोला क्या है कि इस समतल को, ये जो समतल है ना इस समतल को इसके सापेक्ष घुमा रहा है 90 डिग्री के कोण पर। मतलब ये समतल जो है, ये जो तीसरा समतल है P3 इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि P1 जो है लंबवत होगा P3 के। अब अगर दो समतल आपस में लंबवत है तो उनके अभिलंब भी तो आपस में लंबवत होंगे। तो इनके अभिलंबों का जो गुणनफल है, ठीक है, इनके दिक्अनुपातों का गुणनफल वो अपने पास 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अदिश गुणा हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो 2 गुणा होगा 2 प्लस 3 लेमडा से, तो 2 गुणा में 2 प्लस 3 लेमडा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये 1 गुणा होगा इस 1 माइनस लेमडा से, तो 1 गुणा हो जाएगा 1 माइनस लेमडा से, प्लस प्लस ये -5 गुणा होगा -5 प्लस 4 लेमडा से, -5 गुणा होगा -5 प्लस 4 लेमडा से, और इसका गुणनफल 0 के बराबर करना है। तो देखो यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये कितना बनने वाला है, 4 प्लस 6 लेमडा प्लस 1 माइनस में लेमडा प्लस 25 माइनस में 20 लेमडा बराबर 0। तो देखो लेमडा के पदों को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ से कितना बनेगा, ये 6 और ये माइनस का 20, तो माइनस के 14 बनेगा, और ये माइनस का 15, तो -15 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 15 लेमडा, और इस तरफ क्या बच जाएगा 4 और 1 5, 5 और 25 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 25 30 के बराबर, ये 30 के बराबर आ गया, तो लेमडा बराबर 2 आ गया, लेमडा का मान आ गया। अब ये लेमडा का मान इस समीकरण में रखने पर P3 का समीकरण अपने पास आ जाएगा। तो देखो P3 अपने पास कितना है, 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 गुणा में x, ठीक है, प्लस 1 माइनस में 2 गुणा में y, प्लस -5 प्लस 4 दूनी 8 गुणा में z, माइनस में 7 दूनी 14 बराबर 0। इसको आगे सरल करते हैं तो ये मेरे पास बनने वाला है P3 समीकरण इस तरह से, 8x माइनस में y प्लस में 3z माइनस में 14 बराबर में 0। ये आ गया अपने समतल का समीकरण। अब देखो यहाँ पे जो 4 विकल्प दे रखे हैं ना, इन चारों विकल्पों में से हमें ये बताना है कि ये चारों बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इस समतल से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो एक एक बिंदु को संतुष्ट कर लेते हैं। पहले 2 माइनस में 2 0, ठीक है,
2 माइनस 2 0, इसमें संतुष्ट करवाते हैं तो देखो 8 दूनी 16, 16 और ये प्लस का 2 प्लस 0 माइनस में 14, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगला बिंदु देख लेते हैं, माइनस 2 2 0, ठीक है, ये ए है तो ए तो गलत हो गया। बी देख लेते हैं, माइनस में 2 2 0, तो इसमें देखो संतुष्ट करवाते हैं तो माइनस का 16 हो गया, माइनस में 2 हो गया, प्लस में 0 हो गया, माइनस में 14 हो गया, ये भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो बी विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, 1 0 2, ठीक है, तो सी विकल्प में 1 0 2, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, ये 0 और ये 3 दूनी 6 माइनस में 14, ठीक है, तो 8 और 14, 14 माइनस 14 0 के बराबर, मतलब सी विकल्प अपना सही विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प भी चेक कर लेते हैं, माइनस 1 0 माइनस में 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी माइनस 1 0 माइनस में 2, तो ये अपने पास कितना आने वाला है, ये माइनस में 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस में 6 आ जाएगा, माइनस में 14, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो सही विकल्प अपना सी आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये सी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।